बैतूल में जिंदगी की गाड़ी का पहिया कुछ हंसकर तो कुछ संघर्षकारक खींचते हैं, लेकिन चुनिंदा ऐसे होते हैं वह इंसान जो इतिहास बनाया करते हैं। यह बात पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हेमंत खंडेलवाल पर इसलिए सही साबित होती है क्योंकि उनके द्वारा जो पुण्य कार्य किए जा रहे हैं उनका कोई ही सानी ही नहीं है। शव वाहन दान में देकर दिवंगत पार्थिव देह को घर तक पहुंचाने का पुण्य कार्य इस वर्षों से करते आ रहे हैं। इसके अलावा गरीब बच्चों की पढ़ाई से लेकर हर मदद को तत्पर रहने वाले हेमंत की रग रग में बहने वाली समाज सेवा भी उन्हें अन्य लोगों से अलग पहचान दिलाती है। यही वजह है कि आज उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने के लिए वर्ग, हर समूह, गणमान्य नागरिक, व्यापारी, पत्रकार, अधिवक्ता, डॉक्टर सहित सभी ने पहुंचकर एक स्वर में यही कहा कि हेमंत जी हैप्पी बर्थडे टू यू। अब विजय सेवा न्याय करेगा सेवा कार्य। दिवंगत सांसद स्वर्गीय विजय कुमार खंडेलवाल जी की प्रेरणा से उनके पुत्र मुकेश खंडेलवाल और हेमंत खंडेलवाल ने विजय सेवा न्यास का शुभारंभ किया। पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस न्याय को जनता के लिए समर्पित किया। न्यास के माध्यम से सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा से रोजगार, नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे। सेवा कार्यों की श्रृंखला में मरीजों के लिए सेवा भारती की एम्बुलेंस, शव वाहन और स्वर्ग रथ का संचालन किया जा रहा है। नीट IIT की दी जा रही है निःशुल्क कोचिंग। श्री खंडेलवाल ने बताया कि प्राइवेट और सरकारी स्कूल के प्रतिभाशाली छात्र को गरीबों के कारण अच्छी कोचिंग नहीं दिला पाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों की पात्रता परीक्षा ली जाएगी और 50 गरीब बच्चों को नीट और IIT की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कार्य से मेधावी बच्चे अच्छी शिक्षा पाने के पीछे तत्पर रहेंगे और उन्हें मेडिकल और इंजीनियर की शिक्षा मिल सकेगी। सेवा भारत को दी गई जमीन दान। समाज सेवा के क्षेत्र में दिव्यांग बच्चों के लिए सेवा भारती को लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की जमीन दान की गई। यहाँ पर भवन बनाने के बाद दिव्यांग बच्चों को रखने के साथ ही उन्हें शिक्षा दीक्षा भी दी जाएगी, जिससे उनकी दिव्यांगता में सुधार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट। के परिवार की भी चिंता और उनके बच्चों की भी चिंता और उनको रोजगार के लिए सहायता, उनको घर बस से लेने जाए और बस लेके आए। तो ऐसा मेरा विचार है कि बैतूल शहर की 1000 महिलाओं को हम ऐसा अपने पैर पे सक्षम करें जिससे समाज से लड़ पाएँ और अपनी परिवार की चिंता कर पाएँ। इसके अलावा 2 काम और थे जो मेरे दिमाग में बहुत थे। ये 2 काम तो चल रहे थे। एक चिकित्सा से संबंधित, क्योंकि समाज में महिलाओं की भी चिंता होनी चाहिए, सेवा का कार्य भी होना चाहिए। सेवा के कार्य में एक और कार्य था, हमलापुर में एक 22,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन मैंने सेवा भारती को दान की। उनका CSR में एक बड़ा प्रोजेक्ट बन गया है जो अभी आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। उसमें दिखेगा कि बैतूल में मेंटली रिटार्डेड बच्चों का एक हम बड़ा केंद्र शुरू करें। उसकी लगभग 3 से 5 करोड़ रुपए की लागत जा रही है, जिसमें समाज भी सहयोग करेगा, परिवार भी, और CSR से सेवा भारती उसे बना रही है ताकि बैतूल के हजारों जो मानसिक विकलांग बच्चे हैं उनको हम ट्रेनिंग भी दें और उनको, उनके परिवार को भी ट्रेन करें। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में एक बात बार बार आती है कि हमारा जो पेशेंट जो इलाज के लिए कहीं जाना चाहता है तो उसे सही हॉस्पिटल मुहैया नहीं कर पाती। गरीब व्यक्ति को नागपुर में, भोपाल में, दिल्ली में उसे नहीं पता होता कि ये इलाज सस्ते में भी कहीं होता है। तो हम यहाँ पर एक मेडिकल सहायता की एक एक्सपर्ट टीम बैठा रहे हैं जो देश भर के चैरिटेबल हॉस्पिटल को सर्च करेगी कि देश में कैंसर के कितने हॉस्पिटल हैं, देश में आर्थोपेडिक के कितने हॉस्पिटल हैं, शंकर नेत्रालय जैसे आई के कितने हॉस्पिटल हैं जो 2 लाख का इलाज किसी पेशेंट का 25,000 में करते हैं। कहीं पुटफोड़ी का बेंगलोर में है तो कहीं वर्धा में है। ऐसे देश भर में हजारों सैकड़ों चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं जो कम खर्च पे मरीज का इलाज करते हैं। उनका पूरा डाटा हमारे पास रहेगा। कोई भी मरीज को अगर कोई इलाज करना है, हमारे डॉक्टर पंडागरे जी भी हैं, मेरे पड़ोसी डॉक्टर बारंगा जी भी हैं, सतीश चाचा जी भी हैं, इन सब के सहयोग से एक पूरी टीम रहेगी जो हम उन हॉस्पिटल में मरीज को अपॉइंटमेंट दिलाना, अगर मरीज का 10, 20, 25,000, 50,000 में 2 लाख का काम होता है तो उसकी आर्थिक सहायता भी करना। भैया, आज जो आपके जन्मदिन पे क्या क्या शुरू किया है सेवा के रूप में?
आज एक सेवा प्रकल्प किया है। वैसे तो मैं और मेरा परिवार सेवा के क्षेत्र में पहले भी काम करता रहा, चाहे गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देने का मामला हो या महिलाओं को सशक्तिकरण हो या शवों को उनके परिवार तक पहुंचाने का मामला हो। लेकिन एक छत के नीचे ये लाके और इस सेवा का विस्तार करते हुए सेवा के क्षेत्र को भी बड़ा करना और शिक्षा से लोगों को रोज़गार मिले और बैतूल के लोगों को यही रोज़गार मिले, ऐसा एक प्लान्ड वे में काम करना। इसके साथ ही जो गरीब और असहाय महिलाएं हैं उनको सक्षम बनाना ताकि वो अपने परिवार से और समाज के सामने सशक्त रूप से खड़ी हो सके, रोज़गार पा सके। और इसके अलावा हमारे जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर करने के लिए ऐसे एक्सपर्ट टीम बैठाना जिसमें देश भर के जो चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं, सरकारी हैं, जहाँ पे कम खर्चे में इलाज हो जाता, उनसे लोगों को जोड़ना, उनके लिए उनकी आर्थिक मदद भी करना ताकि लोग जो बीमारी के कारण कर्जे में चले जाते हैं उससे बचाना। हमारा ज़िला आदिवासी बहुल और गरीब ज़िला है, इसमें इस तरह की सेवा करके हम बहुत सारे परिवारों की मदद कर सकते हैं। ऐसे हम 4 फील्ड में काम करना चाह रहे हैं। हम चाहेंगे कि समाज का, हमारे पत्रकार जगत का और सभी तरह के पक्षों का हमें इसमें सहयोग मिले ताकि हम बैतूल के लोगों को उनकी जो सही ज़रूरत है उसे पूरा कर सकें। निःशुल्क कोचिंग का भी रखा है आपने? निःशुल्क कोचिंग मेरा विचार है कि बच्चों को प्रशिक्षण, निःशुल्क कोचिंग और उन्हें रोज़गार से जोड़ने का काम तो करेंगे ही करेंगे। हर गांव में ऐसे सेंटर डालेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ जो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के जो गरीब बच्चे हैं उनका टेस्ट लेके जो टॉप बच्चे होंगे वे मेडिकल और IIT में जाएं, उनके लिए भी जो उत्कृष्ट कोचिंग है वो उनको मुहिम कराएंगे। बैतूल का कोई भी गरीब, कोई भी असहाय, कोई भी प्रतिभावान अपनी जो ज़रूरत है, अपनी जो उसे मदद चाहिए उससे वंचित ना रहे, इसके लिए हम सब मिलकर। भैया पंख के लिए क्या वो है आपका विज़न? पंख में मेरी श्रीमती का कहना था कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने परिवार को भी अपना दुख नहीं बता पाती, जो विधवाएं, तलाकशुदा हैं, कमज़ोर हैं। तो वैसी महिलाओं को हम स्पोकन इंग्लिश सिखाएं, कंप्यूटर सिखाएं, हम ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाएं, सिलाई सिखाएं और भी कई तरह की चीज़ें सिखाएं जिससे समाज में वे अपने पैर पे खड़ी हो सके, अपनी नई जनरेशन का मार्गदर्शन कर सके और समाज उनका सम्मान कर सके। ऐसा एक बड़ा काम हम कर रहे हैं। अभी 150 से 200 महिलाएं हैं, लगभग 500 से 1000 महिलाएं बैतूल और आसपास की महिलाओं को हम ये ट्रेनिंग देंगे। उन्हें लाने और ले जाने की निःशुल्क बस सेवा भी करेंगे, उन्हें रोज़गार से जोड़ने का भी काम करेंगे। ऐसे सभी क्षेत्रों में काम करने का विचार है। और ये जो हमारा पुराना घर था इसे सेवा न्यास को ही समर्पित कर दिया है। यहाँ पे पुरानी यादों को संजोते हुए इस सेवा काम को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे।